सरकार क़यामत का अंदाज निराला है, मक्के में हुए पैदा, घर घर में उजाला है। सरकार के तशरीफ लेकर आए हैं, हर तरफ उजाला हो गया है, हर तरफ तारीकी मिट गई है, अंधेरा खत्म हो गया है। मेरे प्यारे सरकार तशरीफ लेकर आए। जब हुजूर की पैदाइश हुई तो मेरे प्यारे एक आपके चचा अबू लहब की एक खादिमा थी जिसका नाम सुआइबा था। मेरे प्यारे ये हुजूर की पैदाइश जब होती है, खुशी की वजह से अपने मालिक अबू लहब को जाके खबर देती है, ए अबू लहब, तुम्हारे घर भतीजा आया है, तुम्हारे भाई जो मरहूम अब्दुल्ला हैं उनके यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा आया है जिसकी चांद जैसी सूरत है, सितारे उसके इर्द गिर्द हैं, बड़ी खूबसूरत मोहनी सी सूरत है, बड़ी प्यारी सूरत है, जिनके नूर का जलवा नहीं है, ऐसा जलवा है, ऐसी खूबसूरती है कि आज तक मैंने ऐसा बच्चा नहीं देखा है, आज तक मैंने ऐसी सूरत नहीं देखी है, बड़ा प्यारा बच्चा है। जब अबू लहब इतना सुनता है, खुश हो जाता है और 2 उंगलियों के इशारे से कहा, जा तू आजाद है, आजाद कर दिया। ये अबू लहब वो है कि जिसने सारी जिंदगी मेरे मुस्तफ़ा की मुखालफत करता रहा, मुस्तफ़ा से दुश्मनी करता रहा, मुस्तफ़ा के आड़े आते रहा, मुस्तफ़ा की बुराई करता रहा। कुरान की पूरी एक सूरत इसकी मजम्मत में नाजिल की गई है। मेरे प्यारे, जब अबू लहब का इंतकाल हो गया तो इसके घर वालों ने इसको ख्वाब में देखा और पूछा, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारे साथ क्या मामला किया गया। अबू लहब कहता है, जब से दुनिया से आया हूँ मेरे साथ बड़ी तकलीफ का मामला किया जा रहा है, बड़ी परेशानी में हूँ, बड़ी तकलीफ में हूँ, आग के शोलों में हूँ, दोज़ख की तकलीफ में हूँ। लेकिन जब पीर का दिन आता है, जब दोशंबा का दिन आता है, जब मोहम्मद मुस्तफ़ा की पैदाइश का दिन आता है, जब सरकार क़यामत की पैदाइश का दिन आता है, जब सरकार क़यामत का दिन आता है, तो मेरी उन 2 उंगलियों के दरमियान से जिनके इशारे से मैंने मुस्तफ़ा की पैदाइश पे खुश होकर एक लोंडी सुआइबा को आजाद किया था, बस पीर का दिन आता है, उन्हीं 2 उंगलियों के दरमियान से मुझे पानी चूसने मिलता है, उसकी वजह से राहत महसूस करता हूँ, आराम महसूस करता हूँ। ऐ मेरी कौम के लोगों, वो एक काफिर था, एक सड़ा हुआ काफिर था। जब सरकार की आमद पर खुशी करने की वजह से उसे चैन और सुकून मिल सकता है, उसे अमन व अमान मिल सकता है, उसे कब्र में अमान मिल सकती है, उसे राहत मिल सकता है। तुम हुजूर के दीवाने हो, हुजूर के आशिक हो, मुस्तफ़ा का दामन पकड़ने वाले हो, हुजूर की पैरवी करने वाले हो, हुजूर की फरमाबरदारी करने वाले हो। आज तुमने ये महफिल मिलाद सजाई है, ये मेरे प्यारे हुजूर की मोहब्बत की दलील है, हुजूर की इश्क की दलील है। मेरे प्यारे, जब तुमने हुजूर का दामन पकड़ा है, इंशाअल्लाह तुम पर भी मेरा रब करम फरमाएगा, और सरकार ने अगर नजरे करम फरमा दी तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार होता हुआ नजर आएगा। आओ चलो बरेली चलते हैं, हुजूर से, आला हजरत से पूछते हैं, आप मेरे सरकार के दरिया रहमत के बारे में क्या कहते हो। आला हजरत कहते हैं, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, और इसको मस्ती में आगे बढ़ते हैं और पुकार कर कहते हैं, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। जब तक आपके दिल में मोहब्बत रसूल नहीं होगी, इंसान कुछ भी नहीं हो सकता है। याद रखिए, हकीकत तो यही है कि इसके रसूल ही ईमान है। अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में हज़रत ज़ुल ख़ुवैसर यमानी एक सहाबी रसूल है, आते हैं और आने के बाद अर्ज़ करते हैं, ऐ अल्लाह के हबीब ज़रा ये बताइए कि आप ये बताइए कि क़यामत कब आएगी। जब इतना एक सहाबी रसूल ने अर्ज़ की कि क़यामत कब आएगी, ये सवाल किया, तो मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबी ज़रा ये बताओ कि तुमने क़यामत के लिए क्या तैयारी की है। जब तुम क़यामत के बारे में पूछ रहे हो, क़यामत के मामले के बारे में दरियाफ्त कर रहे हो,
तो तुम ये बताओ कि क़यामत की तैयारी क्या की है। ये सहाबी रसूल हज़रत ज़ुल्ख़ुवैसर यमानी कहते हैं, आका मैंने इसके अलावा कोई तैयारी नहीं की है। हालांकि नमाज पढ़ते थे, हालांकि कुरान की तिलावत करते थे, हज करते थे, ज़कात अदा करते थे, तमाम नेक आमाल करते थे। अरे सहाबी का दर्जा तो ये है कि उस पूरी दुनिया के कुतुब मिल जाए, पूरी दुनिया के अब्दाल मिल जाए, पूरी दुनिया के अखवास मिल जाए, पूरी दुनिया के उलमाए किराम मिल जाए, फिर भी सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकते हैं, एक सहाबी के मकाम को नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए सहाबी वो होता है कि जिसने ईमान की हालत में मेरे आका से मुलाकात की हो। मेरे आका ने पूछा, ए मेरे प्यारे सहाबी जरा ये बताओ कि तुमने क़यामत के लिए तैयारी क्या की है, तुमने क़यामत के लिए क्या तैयारी की है। अर्ज करते हैं, आका मेरी इसके अलावा कोई तैयारी नहीं है कि मैं सिर्फ अल्लाह से और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ, बस मेरी ये तैयारी है, बस मैं इस पर एतमाद करता हूँ, बस मैं इस पर भरोसा करता हूँ। जब मेरे आका ने इतना सुना तो मेरे आका फरमाते हैं, अब्दुल्ला के प्यारे फरमाते हैं, आमिना के दुलारे फरमाते हैं, अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, मेराज के दूल्हा फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी जब तूने यही तैयारी की है कि अल्लाह से मोहब्बत की है, उसके रसूल से मोहब्बत की है, तो सुन लो क़यामत के दिन वो शख्स उसी के साथ उठाया जाएगा दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करता होगा। यानी दुनिया में तुम जिसके तरीके पर चले होगे, जिसके नक्शे कदम पर चले होगे, दुनिया में जिसका दामन पकड़ा होगा, दुनिया में जिसकी बात मानी होगी, दुनिया में जिसके पीछे पीछे चले होगे, जिसके हुक्म को माना होगा, क़यामत के दिन तुम उसी के साथ उठाए जाओगे। और मेरे प्यारे मेरे आका ने जब ये फरमाया तो सहाबाए कराम में एक अचानक एक अजीब सी कैफियत हो गई। हजरत अनस कहते हैं, जब मेरे आका ने ये फरमाया कि जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा, जो जिसके नक्शे कदम पर चलेगा, जो जिसके पीछे चलेगा, जो जिसका हुक्म मानेगा, जो जिसके तरीके को इख्तियार करेगा, क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। सहाबाए कराम खुश हो गए, इतने खुश हुए, इतने खुश हुए कि कभी भी उससे ज्यादा खुश न हुए। इसलिए कि सहाबाए कराम के पास मोहब्बत रसूल के अलावा क्या था। यानी मोहब्बत रसूल में उन्होंने जंगें लड़ी है, मोहब्बत रसूल में उन्होंने नमाजें अदा की हैं। यानी कि सोना था तो मोहब्बत रसूल में था, जागना था तो मोहब्बत रसूल में था, शादी ब्याह थे तो मोहब्बत रसूल में थे, उनका हर काम मोहब्बत रसूल में था। और जिसके दिल में मोहब्बत रसूल होती है उसी का ईमान सलामत होता है, उसी का ईमान पक्का होता है। इल्म हिकमत के ताजदार, इल्म हिकमत के शहरियार, मुजद्दिद आज़म आला हज़रत फाजिल बरेलवी पुकार कर कहते हैं, आला हज़रत पुकार कर कहते हैं, आला हज़रत पुकारते हैं और हमें इसके रसूल का जाम पिलाते हैं। और मेरे प्यारे पुकार कर कहते हैं, सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। मेरे प्यारे आगे बढ़ते हैं और पुकार कर कहते हैं, आखिर रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा, खालिक का बंदा, खालिक का बंदा, खल्क का आका कहूँ तुझे। मेरे प्यारे हुजूर की मोहब्बत आपको दुनिया और आखिरत में कामयाब बनाएगी, आखिरत में कामयाब बनाएगी। हुजूर की मोहब्बत है तो सारे काम ठीक हैं। हुजूर की मोहब्बत असल है ईमान की, ईमान की जड़ है, ईमान की बुनियाद है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जन्नत से जमीन पर भेज दिया, 300 साल तक रोते रहे, 300 साल तक एक खता पर रोते रहे। और खता भी कैसी, खताए इज्तिहादी, खताए इज्तिहादी।
एक खताए इज्तिहादी पर 300 साल तक रोते रहे। 300 साल कोई आसान नहीं है। हम तीन साल भी नहीं, 30 घंटे भी नहीं, 3 घंटे भी नहीं, हमारी जिंदगी में तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी एक दिन भी ऐसा नहीं आया कि हमारा सर सिजदे में रखा हो, हम अपने गुनाहों को याद करके रोएं, हम अपनी खताओं को याद करके रोएं, हम अपनी नाफरमानियों को याद करके रोएं। या अल्लाह नमाजें बड़ी छोड़ी है, या अल्लाह हमने बड़े धोखे दिए हैं, या अल्लाह हमने बड़ी गाली गलौज की है, या अल्लाह एक दूसरे के दिल दुखाए हैं, माँ बाप की खिदमत नहीं की है, या अल्लाह हमने तेरी और तेरे हबीब की बड़ी नाफरमानी की है, या अल्लाह हमसे बड़े गुनाह हुए हैं। कभी अपनी मौत को याद करके रोया करो, कभी अपनी कब्र की दहशत को याद करके रोया करो, कभी कब्र की होलनाकी को याद करके रोया करो, कभी कब्र की तारीकी को याद करके रोया करो, इसलिए कि कब्र कोई आसान चीज नहीं है। अरे जाहिर में तो ये मिट्टी का ढेर दिखाई देता है, लेकिन यही कब्र, इस मिट्टी के नीचे अगर अमाल अच्छे हैं तो जन्नत की क्यारी नजर आएगी, और अगर अमाल ठीक नहीं है, झूठ बोला है, दगाबाजी की है, अगर धोखा दिया है, नमाजें नहीं पढ़ी है, माँ बाप का कहना नहीं माना है, तो यही कब्र तुम्हारे लिए जहन्नम का गड़ा बन जाएगी। ऐ लोगों, अपनी कब्र की तैयारी करो, अपने मालिक को मना लो, अपने मालिक को राजी कर लो। अगर तुम्हारा मालिक तुमसे राजी हो गया तो दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी, और इंशाअल्लाह ताला मेरे सरकार जब शफाअत फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह दाखिले जन्नत होते हुए नजर आओगे। मेरे प्यारे, दिले अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का ही सही भारी भरोसा तेरा। और फरमाते हैं, एक मैं क्या मेरे इस्या की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है एक इशारा तेरा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम 300 साल तक रोते रहे, 300 साल तक रोते रहे। एक खताए इज्तिहादी की बुनियाद पर 300 साल तक रोते रहे, 300 साल तक खताए इज्तिहादी की बुनियाद पर रोते रहे। 300 साल जब हो गए रोते रोते, अचानक में एक दिन अल्लाह की बारगाह में अर्ज की है, मेरे मालिक तमाम हम्दो सना तेरे लिए, तमाम तारीफ़ें तेरे लिए, तमाम खूबियाँ तेरे लिए। ऐ मेरे मालिक, तू ज़मीन का हकीकी मालिक है, आसमान का तू मालिक हकीकी है, जन्नत और दोज़ख का तू मालिक है, ज़मीन के एक एक ज़र्रे एक एक पत्ते का तू मालिक है। तेरे हुक्म के बगैर एक ज़र्रा नहीं हिल सकता है, तेरे हुक्म के बगैर एक ज़र्रा नहीं हिल सकता है। तेरा हुक्म अगर हो जाए तो मेरे मालिक तू एक जर्रा तेरे हुक्म के बगैर नहीं हिल सकता है। तू मालिक हकीकी है, तू मेरे मालिक जो चाहता है वो करता है, तू बादशाह हकीकी है। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे मालिक, आज मैं तेरी बारगाह में तेरे हबीब मुस्तफ़ा जाने रहमत का वास्ता पेश करता हूँ। ऐ मेरे मालिक, आज तू मुझे माफ फरमा दे, आज तू मुझ पे करम कर दे, आज तू मुझ पे रहम कर दे। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जाने रहमत का वास्ता पेश किया तो अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे आदम, जरा ये तो बता, मैंने तो अभी अपने हबीब को पैदा भी नहीं किया है, तुझे मेरे हबीब का पता कहां से चला, तुझे मेरे हबीब का मालूम कहां से हुआ। हजरत आदम अर्ज करते हैं, ऐ मेरे मालिक, जब तूने मुझे पैदा किया था, जब तूने मुझे जन्नत में छोड़ा और जन्नत में तूने मुझे रहने दिया, तो मैंने जिधर नजर डाली, जिस सुतून पे नजर डाली, जिस दरख्त के पत्ते पे नजर डाली, वहीं पर देखा मैंने लिखा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं समझ गया कि जिसका नाम अल्लाह के साथ में हो, मालिक हकीकी के साथ में हो, वो कोई आम नहीं होगा, बल्कि अल्लाह का हबीब होगा, अल्लाह का महबूब होगा। बस मैं समझ गया। अल्लाह ने फरमाया, यकीनन आदम तुमने ठीक कहा, हाँ आदम तुमने सही कहा, वो मेरा हबीब है, वो मेरा महबूब है, वो मुस्तफ़ा जाने रहमत है। आज तुमने जिसके सदक़े में माफ़ी मांगी है, आज तुम पर रहम किया जाएगा, आज तुम्हारी खता को माफ़ किया जाएगा। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे, बाद में ऐलान किया जाता है, ऐ आदम, अगर आज तुम मेरे हबीब के सदक़े में क़यामत तक
अलग होने वाले तमाम इंसानों की माफी मांग लेते तो तमाम को पैदा करने से पहले ही बख्श दिया जाता। मेरे प्यारे, ये है मेरे रब, मेरे रब का करम, मेरे रब का रहमो करम ये है, मेरे आका का फैजान ये है कि अभी आका दुनिया में तशरीफ नहीं लेकर आए हैं, मेरे सरकार की आमद नहीं हुई है, मेरे सरकार की आमद नहीं हुई है, लेकिन आदम की खता को माफ किया जा रहा है, आदम पर रहम किया जा रहा है, आदम पर दरियाई रहमत बरसाया जा रहा है। तो हकीकत वही है जिसका ऐलान इल्मो हिकमत के ताजदार, इल्मो हिकमत के शहरियार, सुन्नियों के रहनुमा, कंजुल ईमान को तहरीर करने वाले, फतावा रिजविया को अता करने वाले, दौलतुल मक्किया को अता करने वाले, मेरे प्यारे 1000 किताब लिखने वाले, सुन्नियत की रहनुमाई करने वाले, बहावियत के ताबूत में कील ठोकने वाले, आशिके सादिक, आशिके रसूल इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी पुकार कर कहते हैं, वाह क्या जूदो करम है, शैबत हा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। ये मेरे आका का जलवा है कि अभी दुनिया में भी नहीं आए और आदम अलैहिस्सलाम की खता को माफ किया जा रहा, खता इज्तिहादी को माफ किया जा रहा। ये अल्लाह की हिकमतें थी। मेरे प्यारे, हुजूर का दरिया करम तो देखो आप। एक सहाबी रसूल हैं, आते हैं, अर्ज करते हैं, हुजूर आपसे मुलाकात हो गई, बहुत कुछ मिल गया, सारी दुनिया के कुतुब, सारी दुनिया के अब्दाल, अगवास, औलिया, उलमा सब मिल जाएं, फिर भी सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकते। सहाबी का इतना बड़ा मर्तबा होता है। सहाबी कहते हैं उस शख्स को जिसने ईमान की हालत में हुजूर से मुलाकात की हो। अब ये सहाबी रसूल नाबीना है, आंखें नहीं हैं, यानी दिखता नहीं आंखों से। अर्ज करते हैं मेरे आका मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा है, अर्ज करते हैं आका मेरी आंखें नहीं है, हालांकि आप पर ईमान ले आया, आपसे मुलाकात हो गई, दुनिया की हर दौलत मिल गई है, दुनिया की किसी दौलत की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि ईमान इतनी बड़ी दौलत है कि सारी दुनिया की दौलत को अगर एक तराजू के पल्ले में रख दिया जाए और अगर ईमान को एक तराजू के पल्ले में रखा जाए तो सारी दुनिया की दौलत ईमान के एक जर्रे की बराबर भी नहीं हो सकती है। इसलिए कि अगर ईमान सलामत रह गया तो इंशाअल्लाह ताला एक राई के दाने की बराबर भी ईमान सलामत रह गया तो मेरे प्यारे अल्लाह ताला क़यामत के दिन माफ फरमाएगा और उसी ईमान की बुनियाद पर तुम दाखिले जन्नत किए जाओगे। मेरे प्यारे सहाबी रसूल अर्ज करते हैं हुजूर आपके सदक़े में ईमान मिला है, इससे बढ़कर और क्या दौलत हो सकती है आका, लेकिन एक चीज चाहता हूँ आपसे, एक चीज मांगना चाहता हूँ। मेरे आका की बारगाह में दामन फैलाया है, मेरे आका की बारगाह में हाथ फैलाए हैं, आका ने फरमाया मांगा है दिया जाएगा, हाथ फैलाए हैं अता किया जाएगा। मेरे सहाबी मांगो, क्या मांगना चाहते हो, आज अता किया जाएगा, बताओ क्या मांगना चाहते हो। सहाबी रसूल अर्ज करते हैं ए अब्दुल्ला के प्यारे, ए अमना के दुलारे, ए अल्लाह के हबीब, ए शबे असरा के दूल्हा, ए मेराज के दूल्हा, आपने बड़ा करम किया है, आपने बड़ा हम पर नजरे करम की है। ए आका मैं ये चाहता हूँ मेरी आंखों की बीनाई वापस आ जाए, मेरी आंखें दोबारा देखने लगूं, मैं आंखों से देखना चाहता हूँ। मेरे आका ने फरमाया अच्छा तुमने आंखों की बीनाई मांगी है, जाओ तुम अपने घर चले जाओ, दो रकत नमाज अदा करो और 2 रकत नमाज अदा करने के बाद अल्लाह की बारगाह में मेरा नाम का वास्ता पेश करो, मेरे नाम का वसीला पेश करो और अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाएगा। सहाबी रसूल ने जब इतनी बात सुनी फौरन अपने घर आ जाते हैं और आने के बाद 2 रकत नमाज अदा करते हैं और 2 रकत नमाज अदा करने के बाद अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं ए मालिक तमाम हम्दो सना तेरे लिए, तमाम तारीफें तेरे लिए, तमाम खूबियां तेरे लिए, ए मालिक हकीकी, ए बादशाह हकीकी, ए जमीन को पैदा करने वाले, ए आसमान को पैदा करने वाले, ए जानवरों को रोशनी देने वाले, ए इंसानों की आंखों में रोशनी देने वाले, ए मालिक तेरी कुदरत के लिए कोई चीज दूर नहीं है। ए मालिक अपने हबीब के सदक़े में, मुस्तफ़ा जाने रहमत के सदक़े में, अब्दुल्ला के प्यारे के सदक़े में, अमना के दुलारे के सदक़े में, शबे असरा के दूल्हा के सदक़े में, मेराज के दूल्हा के सदक़े में, ए अल्लाह मेरी आंखों में रोशनी अता कर दे। अभी साहबी रसूल ने हाथ नीचे ना
किए थे कि आंखों की रोशनी वापस आ गई है। ये मेरे आका का वसीला है। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खां इरशाद फरमाते हैं वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियो हरगिज़ खुदा मिलता नहीं। माशाअल्लाह मेरे प्यारे, देखो तो सरकार की इनायत हम पर देखें कि सरकार के सदक़े में हमें क्या ना मिला। आप जश्न ईद मिलादुन नबी के जलसे में आए हो, यकीन जानिए ये हुजूर की पैदाइश की खुशी मनाना ये किस्मत का सौदा है, ये तकदीर का सौदा है। लोग बहुत हैं लेकिन अल्लाह को आप पसंद आए हो, उसके रसूल को आप पसंद आए हो कि अपने जिक्र में बुला लिया। वरना हर किसी की हिम्मत नहीं कि इस जिक्र में आ जाए। जिसे मेरे मुस्तफ़ा पसंद करते हैं वही यहाँ आता है। जहाँ जिक्र हबीब होता है वहाँ खुद खुदा भी करीब होता है, और आते हैं वही जिन्हें खुदा बुलाता है। जिन्हें मुस्तफ़ा करम करते हैं जिन पर, वही आते हैं। मेरे प्यारे देखो तो सही, मेरे हबीब मुस्तफ़ा जाने रहमत मक्के की धरती पर तशरीफ़ लेकर आते हैं। अब हुजूर जब तशरीफ़ लेकर आए हैं, सारी दुनिया में उजाला फैल गया है। सारी दुनिया में मेरे प्यारे जो अंधेरा था वो दूर हो गया है, हर तरफ उजाला ही उजाला हो गया है। तभी तो किसी ने कहा है सरकार की आमद का अंदाज निराला है, मक्के में हुए पैदा घर घर में उजाला है। सरकार के तशरीफ लेकर आए हैं, हर तरफ उजाला हो गया है, हर तरफ तारीकी मिट गई है, अंधेरा खत्म हो गया है। मेरे प्यारे सरकार तशरीफ लेकर आए। जब हुजूर की पैदाइश हुई तो मेरे प्यारे एक आपके चचा अबू लहब की एक खादिमा थी जिसका नाम सुआइबा था। मेरे प्यारे ये हुजूर की पैदाइश जब होती है, खुशी की वजह से अपने मालिक अबू लहब को जाके खबर देती है, ए अबू लहब तुम्हारे घर भतीजा आया है, तुम्हारे भाई जो मरहूम अब्दुल्ला हैं उनके यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा आया है जिसकी चांद जैसी सूरत है, सितारे उसके इर्द गिर्द हैं, बड़ी खूबसूरत मोहनी सी सूरत है, बड़ी प्यारी सूरत है, जिनके नूर का जलवा नहीं है। ऐसा जलवा है, ऐसी खूबसूरती है कि आज तक मैंने ऐसा बच्चा नहीं देखा है, आज तक मैंने ऐसी सूरत नहीं देखी है। बड़ा प्यारा बच्चा है। जब अबू लहब इतना सुनता है, खुश हो जाता है और दो उंगलियों के इशारे से कहा जा तू आजाद है, आजाद कर दिया। ये अबू लहब वो है कि जिसने सारी जिंदगी मेरे मुस्तफ़ा की मुखालफत करता रहा, मुस्तफ़ा से दुश्मनी करता रहा, मुस्तफ़ा के आड़े आता रहा, मुस्तफ़ा की बुराई करता रहा। कुरान की पूरी एक सूरत इसकी मजम्मत में नाजिल की गई है। मेरे प्यारे जब अबू लहब का इंतकाल हो गया तो इसके घर वालों ने इसको ख्वाब में देखा और पूछा बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारे साथ क्या मामला किया गया। अबू लहब कहता है जब से दुनिया से आया हूँ मेरे साथ बड़ी तकलीफ का मामला किया जा रहा है, बड़ी परेशानी में हूँ, बड़ी तकलीफ में हूँ, आग के शोलों में हूँ, दोज़ख की तकलीफ में हूँ। लेकिन जब पीर का दिन आता है, जब दोशंबा का दिन आता है, जब मोहम्मद मुस्तफ़ा की पैदाइश का दिन आता है, जब सरकार की आमद की पैदाइश का दिन आता है, जब सरकार की आमद का दिन आता है, तो मेरी उन दो उंगलियों के दरमियान से जिनके इशारे से मैंने मुस्तफ़ा की पैदाइश पे खुश होकर एक लोंडी सुआइबा को आजाद किया था, बस पीर का दिन आता है, उन्हीं दो उंगलियों के दरमियान से मुझे पानी चूसने मिलता है। उसकी वजह से राहत महसूस करता हूँ, आराम महसूस करता हूँ। ऐ मेरी कौम के लोगों, वो एक काफिर था, एक सड़ा हुआ काफिर था। जब सरकार की आमद पर खुशी करने की वजह से उसे चैन और सुकून मिल सकता है, उसे अमन व अमान मिल सकता है, उसे कब्र में अमान मिल सकती है, उसे राहत मिल सकता है। तुम हुजूर के दीवाने हो, हुजूर के आशिक हो, मुस्तफ़ा का दामन पकड़ने वाले हो, हुजूर की पैरवी करने वाले हो, हुजूर की फरमाबरदारी करने वाले हो। आज तुमने ये महफिल मिलाद सजाई है, ये मेरे प्यारे हुजूर की मोहब्बत की दलील है, हुजूर की इश्क की दलील है। मेरे प्यारे जब तुमने हुजूर का दामन पकड़ा है, इंशाअल्लाह तुम पर भी मेरा रब करम फरमाएगा। और सरकार ने अगर नजरे करम फरमा दी
आएगी तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार होता हुआ नजर आएगा। आओ चलो बरेली चलते हैं, हुजूर से आला हजरत से पूछते हैं आप मेरे सरकार के दरिया रहमत के बारे में क्या कहते हो। आला हजरत कहते हैं मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। और इसको मस्ती में आगे बढ़ते हैं और पुकार कर कहते हैं जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं।